खबर गोरखपुर से है, जहां दलित मुस्लिम अधिकार सम्मेलन चौरी चौरा गोरखपुर में 5 अगस्त 2023 को होना है। अंबेडकर जन मोर्चा के मुख्य संयोजक श्रवण कुमार निराला ने गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में पत्रकार वार्ता करके उक्त सम्मेलन की घोषणा की और कहा कि भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी भारत में दलित मुस्लिम पिछड़ा वर्ग कई मुख्य अधिकारों से वंचित है। यह सम्मेलन वंचित समाज को जागरूक करेगा और अधिकार मिले कैसे इसकी रणनीतिक रूप से रेखा भी तैयार करेंगे। इस सम्मेलन में हम मुख्य रूप से कई बिंदुओं पर विचार करेंगे, जैसे दलित मुस्लिम पिछड़ा वर्ग को जमीन के अधिकार से वंचित किया गया है, हमें वोट के संदर्भ में बराबर का हक मिले, न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति में भागीदारी आरक्षण का अधिकार चाहिए, सभी प्रकार के ठेकेदारी में आरक्षण अधिकार चाहिए, निजी क्षेत्रों में आरक्षण भागीदारी अधिकार चाहिए, विश्वविद्यालय कुलपतियों और कॉलेज प्रिंसिपलों की नियुक्ति में भागीदारी आरक्षण का अधिकार चाहिए। उपरोक्त महत्वपूर्ण मुद्दों पर सम्मेलन में व्यापक चर्चा करेंगे और दलित मुस्लिम पिछड़ा समाज के हक अधिकार के लिए संघर्ष की बेहतर रणनीति भी तय करेंगे। गोरखपुर से विनय दुबे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़। मुख्य उद्देश्य क्या है और इसकी विचारधारा क्या है? देखिए, 5 तारीख का जो हमारा सम्मेलन है, दलित पिछड़ा मुस्लिम सम्मेलन हम जो कर रहे हैं, 1 एकड़ जमीन प्रत्येक भूमिहीन परिवार को दिलाने को लेकर के ये आंदोलन चल रहा है लगभग पिछले 2 साल से, और आगे भी हमारी आंदोलन की प्रक्रिया जारी है। ये जो आंदोलन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि समाज में जो गरीब लोग हैं उनके पास भूमि नहीं है, यहाँ तक कि उनके सरकारी आवास भी कभी कभी मिलता है गांव में, तो सरकारी आवास के लिए भी ज़मीन नहीं है। तो 1 एकड़ ज़मीन की मांग हम लोगों ने रखा है सरकार के सामने। अगर ज़मीन होगी तो सबसे पहले भूखमरी खत्म हो जाएगी, ज़मीन होगी तो गरीबों की मान सम्मान पे कोई आँच नहीं आएगी, ज़मीन होगी तो गरीबों के घर की बेटी बहू किसी के खेतों में घरों में काम नहीं करेंगी तो उनके साथ शोषण भी नहीं होगा। तो ये सारी हमारे मान सम्मान को लेकर के है, गरीबों के मान सम्मान को लेकर के ये जो हम 5 तारीख को रैली कर रहे हैं, 5 अगस्त को, तो और पिछड़े दलित हम अपने अधिकार के लेकर के ये रैली सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। वर्तमान सरकार का एक सबका साथ सबका विकास, तो आप कह रही है ऋतु का विकास नहीं हो रहा है? नहीं, ये सिर्फ कागज़ में है। आप देखेंगे कि सिर्फ कागज़ में है। गोरखपुर के मैं गांव में लगभग 300 गांव में मैं जा चुकी हूं खुद, और जहां दलित हैं, पिछड़े समाज के लोग रहते हैं, उनके घर तक तो इस समय आप बाइक लेकर भी नहीं जा सकते, उनके गांव में भी नहीं आप बाइक लेके जा सकते। तो सबका साथ कहाँ होगा? सबका साथ सबका विकास सिर्फ आपको रोड तक दिखेगा, शहर में सिर्फ रोड बना है। इसके सिवा अगर शहर में भी अगर दलितों के पिछड़ों के मोहल्ले में जाएंगे तो वहाँ भी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। नाम क्या आपका? सीमा गौतम। मुख्य उद्देश्य क्या है और इसकी विचारधारा क्या है? देखिए, 5 तारीख का जो हमारा सम्मेलन है, दलित पिछड़ा मुस्लिम सम्मेलन हम जो कर रहे हैं, 1 एकड़ ज़मीन प्रत्येक भूमिहीन परिवार को दिलाने को लेकर के ये आंदोलन चल रहा है लगभग पिछले 2 साल से, और आगे भी हमारी आंदोलन की प्रक्रिया जारी है। ये जो आंदोलन हो रहा है, आप देख रहे हैं कि समाज में जो गरीब लोग हैं उनके पास भूमि नहीं है, यहाँ तक कि उनके सरकारी आवास भी कभी कभी मिलता है गांव में, तो सरकारी आवास के लिए भी ज़मीन नहीं है। तो 1 एकड़ ज़मीन की मांग हम लोगों ने रखा है सरकार के सामने। अगर ज़मीन होगी तो सबसे पहले भूखमरी खत्म हो जाएगी, ज़मीन होगी तो गरीबों की मान सम्मान पे कोई आँच नहीं आएगी, ज़मीन होगी तो गरीबों के घर की बेटी बहू किसी के खेतों में घरों में काम नहीं करेंगी तो उनके साथ शोषण भी नहीं होगा। तो ये सारी हमारे मान सम्मान को लेकर के है, गरीबों के मान सम्मान को लेकर के ये जो हम 5 तारीख को रैली कर रहे हैं, 5 अगस्त को, तो और पिछड़े दलित हम अपने अधिकार के लेकर के ये रैली सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। वर्तमान सरकार का एक सबका साथ सबका विकास, तो आप कह रही है ऋतु का विकास नहीं हो रहा है? नहीं, ये सिर्फ कागज़ में है। आप देखेंगे कि सिर्फ कागज़ में है। गोरखपुर के मैं गांव में लगभग 300 गांव में मैं जा चुकी हूं खुद, और जहां दलित हैं, पिछड़े समाज के लोग रहते हैं, उनके घर तक तो इस समय आप बाइक लेकर भी नहीं जा सकते, उनके गांव में भी नहीं आप बाइक लेके जा सकते। तो सबका साथ कहाँ होगा? सबका साथ सबका विकास सिर्फ आपको रोड तक दिखेगा, शहर में सिर्फ रोड बना है। इसके सिवा अगर शहर में भी अगर दलितों के पिछड़ों के मोहल्ले में जाएंगे तो वहाँ भी जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। नाम क्या आपका? सीमा गौतम।